हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग इसी प्रकार n का वर्ग बड़ा होता है n की घात 3/3 से, सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत सिद्धांत के नियमों को लिखेंगे। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत का पहला नियम यह है कि जो भी हमें प्रश्न दिया गया है, जो भी कथन दिया गया है, उसको P ऑफ n के बराबर मानो। यह पहला काम होगा हमारा। दूसरा काम, कथन को n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच होगी। तीसरी बात तीसरी बात होगी n बराबर k पर कथन को सत्य मानो। सत्य मानो। और चौथी बात, n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करो। सिद्ध करो। यदि किसी भी दिए गए कथन में ये सारी बातें हो जाती हैं तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से वह कथन सभी प्राकृत संख्याओं पर सिद्ध हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो k का मान होगा वो एक प्राकृत संख्या ही होगा, और n तो प्राकृत संख्या होता ही है, ये याद रखें आप। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो जैसा मैंने कहा वही हम यहाँ पर करेंगे। माना माना दिया कथन, दिया गया कथन P ऑफ n है। P ऑफ n के बराबर ले लिया हमने इसको। तो इसे लिख सकते हैं P ऑफ n सच देट 1 का वर्ग, 2 का वर्ग इसी प्रकार है प्लस n का वर्ग, और ये बड़ा है किससे? n की घात 3/3 से। सभी n बिलोंग्स टू n के लिए। ये बात बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे इसमें, जैसा मैंने कहा आपसे। तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर जैसे हम इसमें n बराबर 1 रखेंगे, ये हो जाएगा P ऑफ 1 सच देट 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा हमें, अगर यहाँ पर हमने 1 रखा तो ये मिल जाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार से हमें। यहाँ तो यह गया 1, ठीक है, और ये हो जाएगा बड़ा होगा 1/3 से। तो देखिए 1 सदैव 1/3 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये क्या है? जो जो सत्य है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः अतः कथन कथन n बराबर 1 पर सत्य है। तो अब क्या करेंगे? हम मान लेंगे कथन को n बराबर k पर सत्य। तो यहाँ लिख देंगे माना कथन n बराबर k पर सत्य है, जहाँ k कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अर्थात अर्थात क्या हो जाएगा? P ऑफ k सच देट 1 का वर्ग, 2 का वर्ग इसी प्रकार n की जगह पर क्या आ जाएगा? n की जगह पर आ जाएगा k का वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे हम k का वर्ग बराबर k की घात 3/3, और इसे बना देंगे हम समीकरण 1। अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कथन n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य होगा। सत्य होगा। अर्थात क्या सिद्ध करना है? P ऑफ k प्लस 1 सच देट 1 का वर्ग, 2 का वर्ग
प्लस के का वर्ग प्लस के प्लस 1 का वर्ग। ये बराबर नहीं है बच्चों, चिन्ह थोड़ा सा गलत लगा दिए है ना, दोनों ही जगह से हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर छोटे का साइन है या बड़े का साइन बोल सकते हो आप इसे, ये बड़े का साइन है, बड़े का चिन्ह है मतलब, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर है ये के प्लस 1 का वर्ग, तो ये बन जाएगा के प्लस 1 की घात 3 और बटे में कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर हम बना देंगे इसे समीकरण 2। ये हमें सिद्ध करना है, पहले से पता लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की सहायता से इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण नंबर 1 हमारे पास, समीकरण नंबर 1 है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग और इसी प्रकार प्लस के का वर्ग, और ये बड़ा है किससे, के की घात 3 प्लस 3 के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, के प्लस 1 का वर्ग जोड़ देंगे। क्या लिख देंगे हम, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में के प्लस 1 का वर्ग, के प्लस 1 का वर्ग जोड़ने पर, जोड़ सकते हैं क्योंकि हमें के प्लस 1 का वर्ग ही चाहिए, खास करके हमारे बाएं पक्ष में। ठीक है, ये के प्लस 1 को एक बार और लिख देता हूं मैं, उसके बाद फिर इसको प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इसी प्रकार देखेंगे तो प्लस के का वर्ग, और इसमें क्या जोड़ दिया मैंने, के प्लस 1 का वर्ग जोड़ दिया। तो इधर भी जोड़ दूंगा मैं, ये हो जाएगा के की घात 3 बटे में था 3, और इधर कितना जोड़ दिया हमने, के प्लस 1 का वर्ग। तो इसे और आगे लिख लेते हैं, तो ये होगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस इसी प्रकार के का वर्ग। देख लेते हैं बच्चों, के का वर्ग ही लिखा है सब जगह, के ही लिखा है, ठीक है। प्लस हो जाएगा के प्लस 1 का वर्ग, और ये बड़ा है, यहाँ पर देखिए लघुत्तम ले लेंगे, तो के की घात 3 प्लस ये हो जाएगा 3 और के प्लस 1 की घात 2 बटे में कितना है 3। फिर से लिखते हैं इसको, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, और इसी प्रकार आप लिख लोगे, देखो अब के का वर्ग भले ही नहीं लिखे आप, सीधा लिख सकते हैं के प्लस 1 का वर्ग। यहाँ से ये बनेगा के की घात 3 प्लस इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के का वर्ग प्लस यहाँ देखिए 2ab का 6 के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 के और प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो सूत्र भी मैं आपको लिख देता हूँ। हम जानते हैं a प्लस बी की घात 3 क्या होता है, a प्लस बी की घात 3 होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a का वर्ग b और 3 ab का वर्ग। यह सूत्र हमें पता है, इसी की मदद हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो फिर से लिखता हूँ मैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, और इसी प्रकार लिखेंगे इसमें प्लस के प्लस 1 का वर्ग बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये के की घात 3 प्लस 3 जो लिखा है उसमें से मैं 1 अपने पास ले रहा हूँ, 1 की घात 3 प्लस 3 ये हो जाएगा के का वर्ग प्लस 6 के में से केवल 3 के हम मेरे पास रखूंगा मैं, इसका एक अलग समूह बना लिया मैंने, और बटे में कितना लिख दूंगा, इसके बटे में लिख दूंगा मैं 3। उसके बाद प्लस देखिए यहाँ पर मिला मुझे 3 के प्लस कितना है 2 और इसके बटे में कितना है 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 के प्लस 2 को यहाँ से हटा देंगे बच्चों। देखो हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम फिर से समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 10 है और 10 बड़ा है 5 से।
अब अगर 5 में से मान लीजिए आपने एक कम कर दिया, 4 लिख दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में से और एक कम कर दिया तो कितना बचेगा, 3, तब भी इस असमीका के चिन्ह पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप धनात्मक संख्या है इसको कम, इसमें से कम कर रहे हो आप, ठीक है, ऋणात्मक संख्या कम नहीं कर रहे हो। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है 3k+2/3 ये धनात्मक संख्या है। यदि आप इसको कम करोगे तो भी इस असमीका के चिन्ह पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि दाएं पक्ष से, दाएं दाएं पक्ष से 3k+2/3 हटाने पर, हटाने पर या घटाने पर लिख दो बच्चों, है ना। हटाने पर अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो घटाने पर लिख सकते हो आप, घटाने पर, घटाने पर। तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है असमीका के चिन्ह पर। तो क्या मिलेगा अब ये होगा 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2। इसी प्रकार अगर देखें हम तो ये होगा k+1 की घात 2, k+1 की घात 2 बड़ा होगा। देखिए अभी अगर इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा k+1 की घात 3 और बटे में कितना आ गया, 3। तो हम कह सकते हैं कि अतः कथन n बराबर k+1 पर सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन, गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए फिर से बता रहा हूँ, आगमन के गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।